हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पार्ट 2। इसके पहले की वीडियो में हम इसका पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। नंबर 26, रामू की रिक्त स्थान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी रिक्त स्थान अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें आपको शब्दों को फिल करना है, रिक्त स्थान में भरना है कि कौन सा शब्द आएगा। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? उपेक्षा और अपेक्षा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यालय में जलपान को उचित प्रबंध है। तो इसमें आपको बताना है कि वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? विद्यालय में जलपान का उचित प्रबंध है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बात करें अगर हम, उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ प्रातःकाल भी आया है और समय भी, तो यह गलत हो जाएगा। उस वन में सुबह के समय, सुबह तो खुद समय का बोध करा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत सुहावना होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं, उस वन में सवेरे के समय, तो यह भी गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें आपको बताना है कि पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। तो यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? यह एक संकेत का बोध करा रहा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य मिश्र है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ऑप्शन नंबर बी, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो यह तो हो जाएगा सरल वाक्य। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, सरल वाक्य। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। किस तरह का वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है। बात करें तरणी की, नौका का पर्यायवाची है। नाव की, तरणी का। नाव नौका का पर्यायवाची है। तरी नौका का पर्यायवाची है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुंग। बात करें अगर हम तुंग की, तो तुंग किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तुंग हो जाएगा पर्वत का पर्यायवाची। तुंग किसका पर्यायवाची हो जाएगा? पर्वत का। पर्वत के और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? तो भूधर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? पर्वत का। नग, पहाड़, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पर्वत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। बात करें ऑप्शन नंबर ए, यमुना। यमुना का अर्कजा बिल्कुल सही है। वृक्ष का बीटा पर्यायवाची बिल्कुल सही है। रात्रि का क्षणदा बिल्कुल सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। पृथ्वी का निम्नगा नहीं होता। निम्नगा किसका हो जाएगा? निम्न का पर्यायवाची हो जाएगा धरती का। निम्न का किसका पर्यायवाची हो जाएगा? नदी का। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? भू, धरा, धरती, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि जलज का अर्थ नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र। जलज के कौन कौन से अर्थ हो जाएंगे अनेकार्थी में? कमल जलज का अर्थ है। चंद्रमा जलज का अर्थ है। मोती जलज का अर्थ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो बात करें ऑप्शन नंबर बी, कायर का क्रूर न होकर क्या होगा? कायर का होना चाहिए निडर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बात करें आधे की अंत, आधे का अर्थ होता है शुरुआत, अंत का होता है खत्म करना किसी चीज को। उद्धत का विनीत बिल्कुल सही हो जाएगा। चिरंतन का नश्वर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कायर का क्या हो जाएगा? क्रूर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि सरल का कौन सा विलोम शब्द नहीं है। सरल का विलोम कुटिल बिल्कुल सही है। सरल का कठिन बिल्कुल सही है। सरल का वक्र बिल्कुल सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा एक शब्द? निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो इसमें आपको बताना है कि जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जीने की इच्छा के लिए क्या होता है? जीजीविषा। जीजीविषा। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ इच्छाएं। बात करें अगर हम इच्छाओं में, पीने की इच्छा को क्या बोला जाता है? पीने की इच्छा होती है पिपाशा। जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या हो जाएगी? जिज्ञासा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसी को मानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। मानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 38, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर है, इस मुहावरे के लिए आपको सही अर्थ बताना है। तो टेढ़ी खीर होने का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। एक ट्रिक देख लेते हैं। आपको याद रखना है सबके 3 4 5 यार लब में है, ये रे ले वे में है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं और आपने देखा भी होगा सबके 3 4 5 यार लब में है। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। बात करें से क्या हो जाएगा? सघोष। ट्रिक किसकी है? हमारी सघोष की। और से हो जाएगा स्वर, अर्थात जितने भी हिंदी भाषा में स्वर हैं सब कैसे हो जाएंगे? सघोष। प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग बताए हैं आपको कचट तप में। प्रत्येक वर्ण में कितने कितने अक्षर? कचट तप। प्रत्येक वर्ण में कितने अक्षर? 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 वर्ण हो जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा ये सब क्या होते हैं? हमारे सघोष। बात करें अंतस्थ व्यंजन की, यर या लेव ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे सघोष। और में यहाँ साइलेंट हो जाएगा। और है कैसा होता है? सघोष। तो आपको याद हो जाएगा जितने भी स्वर हैं सब क्या होंगे? सघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होगा? सघोष। जितने भी अंतस्थ व्यंजन है ये रे ले वे सब क्या होंगे? सघोष। और लास्ट में जो दिया है भी कैसा है? हमारा सघोष। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें बताना है आपको कौन सा सघोष वर्ण कौन सा है, इसमें आपको ये बताना है। तो पे सघोष वर्ण नहीं है, गलत हो जाएगा। थे दूसरे वर्ण में आ रहा है, ये भी नहीं है। श ये भी नहीं होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बै। बै कैसे पता चला हमें? पे फे बै कौन से वर्ग में आ रहा है? तीसरे वर्ग में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक आपको बस ये याद रखनी है कि सबके 3 4 5 यार लब में है। सबके से स्वर, यह रह लैबे से अंतस्थ व्यंजन और 3 4 5 से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सा सी से ये शब्द जहां दिखाई दे वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो इसमें आपको बताना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। हास किसका हो जाएगा? हास्य रस का। उत्साह किसका हो जाएगा? वीर रस का। और क्रोध किसका हो जाएगा? रौद्र रस का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गुनाहों के देवता। गुनाहों के देवता ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुनाहों के देवता के लेखक कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती। बात करें अगर हम धर्मवीर भारती जी के द्वारा और कौन कौन सी लिखी गई हैं, तो सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। सूरज का
सातवां घोड़ा किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना आप इसे। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। 11 सपनों का देश, कितने सपनों का देश? 11 सपनों का देश किसके द्वारा लिखी गई है? धर्मवीर भारती के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो यह किस काल की हो जाएगी? आदिकाल की। किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लिखी गई है चंद्रवरदाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रवरदाई के द्वारा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? तो वह भी किसे कहा गया है? पृथ्वीराज रासो को। ये आपको याद रखना है। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतः शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो अतः का अर्थ और अतएव का एक सा अर्थ हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये आपको पता होगा सबको कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना क्या कहलाता है? ऊंट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। आइए इसे देख लेते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक विराम चिन्ह का कोई प्रकार नहीं है। बात करें अगर हम निर्देशक चिन्ह की, तो निर्देशक चिन्ह का देख लेते हैं किस तरह से बनता है निर्देशक चिन्ह। आपने देखा होगा डैश, इसे क्या बोला जाता है हिंदी भाषा में? निर्देशक। बात करें अगर लाघव चिन्ह की, तो लाघव चिन्ह कैसे बनता है? किसी चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए इस तरीके से बना दिया जाता है, यह क्या होता है? लाघव चिन्ह। बात करें अगर हम विवरण चिन्ह की, तो विवरण चिन्ह के लिए आपको याद रखना है, विवरण चिन्ह में कैसे हो जाएगा? 2 पॉइंट उसके बाद एक डैश, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द अलग है। बात करें पावक आग का पर्यायवाची, अनल आग का पर्यायवाची, कृषाणु आग का पर्यायवाची। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल। अनिल किसका हो जाएगा? अनिल हो जाएगा पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची। हवा के और कौन कौन से हो जाएंगे? समीर हो जाएगा, पवन हो जाएगा। तो गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तरणी और तरणी, एक में छोटी ई की मात्रा और एक में बड़ी ई की मात्रा, इन दोनों के अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि किसका क्या अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से 50 तक आपको गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। तो इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य ने वैज्ञानिक भावों को अधिक प्राथमिकता दी है और साहित्य को कम। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। इसने बताया है कि विज्ञान के विकास के साथ साथ मानव जाति को साहित्य का विकास भी जरूरी है, कि जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है, तो विज्ञान क्या बन जाता है? भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोक हित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं रहा है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो इसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह, इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि वह अपने अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से क्या है? भयभीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या महत्वपूर्ण देन है। तो क्या देन हो जाएगी? जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करके।
तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।